हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिगम टीचर पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर बिहार बीएड 2026 के लिए कट ऑफ का वीडियो चाहिए। तो पूरे दिन मैंने एनालिसिस किया कल। तो सबसे सटीक कट ऑफ की बात करते हैं। इसमें आपको पूरी मैं जानकारी दूंगा कि सरकारी के लिए क्या कट ऑफ रहेंगे, अर्ध सरकारी के लिए और प्राइवेट के लिए। जितनी भी कैटेगरी है, या चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप, जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट हैं। और काउंसलिंग से रिलेटेड भी कुछ मैं आपको बातें बता दूंगा। तो पूरा का पूरा ये कट ऑफ वाले वीडियो प्यारे बच्चों जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं, कट ऑफ दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक की फॉर्म कितना फिल हुआ है और कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं, और दूसरा चीज की एग्जाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन लेवल कैसा है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ। ठीक है, कि कितनी संख्या में बच्चे एग्जाम दिए हैं और पेपर का लेवल कैसा रहा। तो सबसे पहले आपको मोटे तौर पे बात करूं कि जो फॉर्म फिल हुआ था, ठीक है, फॉर्म फिल हुआ था वो 1,18,000। टोटल फॉर्म कितने फिल हुए? 1,18,000 अप्रोक्स। इधर उधर संख्या आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने अप्रोक्स लिया है कि 1,18,000। इसमें फीमेल जो है, फीमेल यानी कि लड़कियों की संख्या, महिलाएं जितने 74,000 है, यानी इनकी संख्या ज्यादा है। और मेल की जो संख्या है वो है 44,000। ठीक है इसमें। लेकिन टोटल जो ये आप देख रहे हैं 1,18,000, क्या इतना एग्जाम बच्चे दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। प्रेजेंट अगर देखा जाए, उपस्थिति देखी जाती है, तो बाद में वो घट जाता है। 60%, 70% ही उपस्थिति रहती है, 80% उपस्थित रहती है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे 60,000, 70,000 नहीं लेकर चल रहा हूं मैं। ओवरऑल अगर एग्जाम में प्रेजेंट अगर बच्चे मान लीजिए 80 से अगर 85,000 भी रहते हैं, ठीक है, फिर भी फाइट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देख सकते हैं, यहाँ पे देखो तो ये, तो टोटल सीट जो है वो 37,200 है, तो लगभग एक तिहाई है फाइट, है ना। तो यहाँ पे 80-85 जो है, अगर आप देखना चाहोगे तो लगभग वही 2.5 गुना। तो यहाँ पे भी फाइट है, यानी टोटल एग्जाम में प्रेजेंट कितने हुए? 80 से 85,000, मैंने ये अप्रोक्स मान लिया है। लेकिन ये फॉर्म फिल सही है, इसको मैंने अप्रोक्स माना है अपने हिसाब से, क्योंकि हर साल उपस्थिति ये देखा जाता है कि कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं। टोटल सीट आपको पता है कि 37,200 है, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉलेज को मिलाकर। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज को मिलाया जाए, सिर्फ अकेला अगर बात की जाए, तो 600 इसमें सीट है। कितना है? 600 सीट है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, अब जैसे आएगा आपको पता चलेगा। तो यहाँ 600 हमने मान लिया। कट ऑफ क्या रहने वाली है, ध्यान से समझिएगा। कट ऑफ जो रहेगा पूरा, यहाँ पे देखो ध्यान से, पूरे अच्छे से सबसे सटीक कट ऑफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखो, कैटेगरी है जनरल, कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, फिजिकल हैंडीकैप का सेम ही रहता है कट ऑफ, उतना इधर उधर नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं पिछले के मुकाबले। देखो अब बात करते हैं यहाँ, पिछले के मुकाबले जो पिछला कट ऑफ था वो लगभग 95 गया था। ठीक है, उतार चढ़ाव होता है, फर्स्ट मेरिट थर्ड में जाते जाते उतार चढ़ाव हो जाता है। तो 95 था, 94 था, लेकिन चूंकि इस साल बहुत सारे बच्चों का ये भी मानना है कि पेपर क्या था? इजी था। ठीक है, पेपर क्या है? इजी है। ठीक है, पेपर इजी है तो क्या सभी के लिए इजी थोड़ी हो सकता है? ठीक है, हम इजी 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 सुन रहे हैं, क्या इजी पेपर है, लेकिन सभी के लिए इजी तो नहीं ना हो सकता। फिर 100% हो गया ना 100%। तो कुछ तो हमें देखना होगा ना। पेपर इजी हो है, फिर तो 100% चला गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सभी के लिए इजी नहीं है, कुछ तो कम है, किसी के लिए कमी होगा। तो इसी आधार पे जो गवर्नमेंट कॉलेज जनरल और यूआर कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं, वो 96+ रहेगा। कितना रहेगा? 96+। 96 है तो, या 96+। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, ये तीनों मेरिट लिस्ट के लिए है। ये मत घबराओ कि पहला मेरिट लिस्ट, सेकंड के लिए क्या रहेगा कट ऑफ, थर्ड के लिए क्या रहेगा। अगर पहला आया, दूसरा मेरिट लिस्ट आया, तीसरा आया, फिर एक आता है ना हमारा मॉप अप राउंड, ठीक है, तो ये तीन स्पॉट राउंड जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये तीनों के लिए, सबके लिए है, मैं बताया हूँ कट ऑफ। तो जनरल यूआर के लिए 96 और सेमी गवर्नमेंट के लिए 86। सेमी गवर्नमेंट की अलग से मैं बात करूंगा अभी। 86 नंबर है या 86+ है, तो अच्छा है, आप सेफ जोन में है। प्राइवेट कॉलेज के लिए 70 या 70+ है, जनरल यूआर कैटेगरी तो सेफ है। ओबीसी के लिए बात करते हैं, तो ओबीसी और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए ना, तो ओबीसी का ज्यादा जाता है, ईडब्ल्यूएस से ज्यादा जाता है।
ठीक है, बच्चे ज्यादा है तो यहाँ 92+ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओबीसी, यहाँ पे 81+ सेमी गवर्नमेंट और 65+ प्राइवेट कॉलेज के लिए। वही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 90 से 91, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहिए तो 90 से 91 ईडब्ल्यूएस, ये दोनों के लिए है। अब यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट के लिए आपको चाहिए कितना, 80 से 81, प्राइवेट कॉलेज के लिए 61+। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 82 से 87, पिछला बार 80 गया था, 82 से 87, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, और 75 से 80 सेमी गवर्नमेंट, और प्राइवेट के लिए 67। कुछ बच्चे ये पता है इसमें क्या कहते हैं, इसमें बोलेंगे प्राइवेट में सबका सेमी रहता है, सबका क्या रहता है, सबका सेमी कट ऑफ रहता है। कुछ बच्चे कहेंगे सब जनरल में आता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में भी आरक्षण है, प्राइवेट कॉलेज में भी आरक्षण है, कैटेगरी वाइज है, ठीक। इसीलिए तो प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिलता है कैटेगरी वाइज, जनरल का तो स्कॉलरशिप मिलता ही नहीं, ओबीसी बाकी जितने इनको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 67, तो ये कंफ्यूजन मत रहिएगा, बिना जाने हुए कमेंट बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि आप क्या बता रहे हैं सबका सेम रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट 77 से 82, 67 से 72 और 57 से 62, ये हमने गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए बात कर लिया। ये है आपका 2026 बिहार बीएड का कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। एक दो या 4-5 मार्क्स इधर उधर भी है तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको कॉलेज मिल जाएंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट तक, थर्ड मेरिट तक आते आते। काउंसलिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण मैंने आपको बातें बताई है, क्या लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में करते समय ये गलती ना करे, वो क्या बात है आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ प्राइवेट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट की बात, अर्ध सरकारी का मतलब हुआ कुछ खर्च सरकार उठाती है और कुछ खर्च जिसका कॉलेज है वो खर्च उठाती है, तो वो अर्ध सरकारी में आ जाता है, सेमी गवर्नमेंट। फीस क्या रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस रहता है वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 रहेगा, कितना, 25,000, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए 25,000, 2 साल का बीएड होता है, तो 25,000 सिर्फ यहाँ पे इसका फीस है। अब आप इसको कैसे जमा करते हैं, कॉलेज में आप लोग बात कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो देखो कहीं कहीं वेरी करता है, ये 1,20,000 से लेकर 1,35,000 भी और 1,50,000 भी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पिछले सेशन के 22-23 में उनसे बात हुई है, ठीक है, तो वो बताए हैं कि सर वेरिएशन भी है, कहीं 1,35,000, कहीं 1,20,000, कहीं 1,50,000 भी पूरा पूरा लगा हुआ है। अब वही प्राइवेट कॉलेज का तो आप जानते ही हैं कि 1,50,000 लगता है, ठीक है, 1,50,000 लगता है ना, 1,50,000 लगता है। तो यहाँ पे ये 1,50,000 प्राइवेट कॉलेज में अगर आपके घर के नजदीक है तो सरकारी से तो ज्यादा बढ़िया है, कि अगर दूर मिल रहा है तो हम दूर करने जाएंगे कि घर पे है, ठीक है, घर से, क्योंकि घर से कुछ कुछ हम लोग अपना वर्क कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, चाहे जो भी चीज है। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं फोन करके कि सर मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए, उसका रास्ता बताइए, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर नजदीक मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर दूर मिलता है तो वो प्यारे बच्चों मैं आपको ये ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज सही है, अगर आपको दूर भी मिल रहा है खर्चा उतना ही पड़ जाएगा, जो जहां पे सुविधा मिलती है उसी के हिसाब से बात करते हैं। और बिकम टीचर पे हमेशा मैं ऑथेंटिक ही बातें करूंगा, जो आपके लिए सही है, पूरी ईमानदारी तरीके से, ठीक है। तो ये रहा आपका प्राइवेट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉलेज का फीस अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे काउंसलिंग कैसे करना है, देखो जब काउंसलिंग की डेट आएगी, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखे होंगे तो, ठीक है। तो काउंसलिंग की अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेकर चलूंगा, सब कुछ ध्यान, चलिए अभी ये लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारा, वह कहाँ गया, ऑफिशियल वेबसाइट, चलिए यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, है ना, क्या है हमारा, बिहार बीएड, है ना। तो उसमें आपको बहुत सारे बच्चे ये भी बोल लेते कि सर ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, यही बिहार सीईटी बीएड BRReview.in वाला है, ठीक है। इसको जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे तमाम जितनी भी जानकारी है सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे विथ प्रूफ 9 तारीख से 10 तारीख तक, आज तक आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपको आंसर में डाउट है तो, ठीक है। और रिजल्ट जो आएगा आपको 19 तारीख को, 19 जून 2026 को आ जाएगा। उसके बाद आपकी सभी के सभी प्यारे बच्चों काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यही है ऑफिशियल वेबसाइट।
यहाँ बिहार सीईटी बीएड जाके देख सकते हैं। चलो फिलहाल हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे अपने सब्जेक्ट पे, यहाँ पे काउंसलिंग कैसे करना है। तो 19 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप सभी काउंसलिंग की प्रक्रिया जब शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम जो आपको कॉलेज लिस्ट है, कॉलेज लिस्ट कहाँ मिलेगा, बिकम टीचर पे जाइएगा, बिकम टीचर टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम पे जाइएगा, फाइल्स में जाइएगा, वहां कॉलेज लिस्ट पड़ा हुआ है पहले का, ठीक है। तो उसमें जितने भी आपका नियर बाई जो कॉलेज, आप जिस जिला से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहां का आप सर्च कीजिएगा ना उस पीडीएफ में तो आपको मिल जाएगा। तो मान लो पटना का, तो पटना का अगर देखते हैं तो पटना, तो काउंसलिंग करते समय आपको कॉलेज लिस्ट रखना है जितना आप पहले ही तैयार कर लीजिए। रिजल्ट जब आएगा ना 19 तक, तो आप पहले तैयार कर लीजिए कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कि काउंसलिंग करते समय आपको कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। यानी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते उस समय, इधर उधर कहेंगे सर बाद में ये चेंज नहीं हो सकता ना, ठीक है। बाद में चेंज कब होता है, जब आपका आने के बाद, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद एडिट का मौका देगा तो वो चेंज करने का देगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैं बात बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले आप कॉलेज लिस्ट को छांट लीजिए रिजल्ट आने के बाद, जैसे पटना भर दिए, फिर ऐसे 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 फिल कर दीजिए, ठीक है। 10 कॉलेज अपना चूज कर सकते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चे, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आपका मनपसंद कॉलेज है वही डालिएगा। यानी अगर आपको प्राइवेट चाहिए ही नहीं, मुझे प्राइवेट में एडमिशन लेना ही नहीं है, चाहे मुझे ये साल बर्बाद हो जाए, तो जितना टॉप सरकारी कॉलेज है आपका मार्क्स कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उसको पहले डाल दीजिएगा, ठीक है। किसी किसी बच्चा को वो चाहते हैं कि मुझे सर फर्स्ट में प्राइवेट कॉलेज यही मिल जाएगा, मैं प्राइवेट, मेरा कॉलेज घर का नजदीक है, तो यही अगर मिल जाएगा तो वही ऊपर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद उसको सजा के, मतलब ऑर्डर में कि मुझे इसके बाद पटना के बाद ये कॉलेज चाहिए तो ये डालना, ये नहीं कि एक नंबर पटना मेरा डाल दिया उसके बाद कहीं का भी डाल दिया, नहीं, सजा के कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं ये डालूंगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये तीसरा नंबर, वो ऑर्डर में रहेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा ये चीज, जब मान लो कि कॉलेज आ जाता है, कॉलेज आ जाता है आपका, सीट आ गया कि हाँ चलो इसमें मिल गया, लेकिन वो आपको नहीं चाहिए, तो आप उसको सीट बुक करके स्लाइड अप करा सकते हैं, यानी कि नहीं तो पिछले वाला में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप सीट बुक करके कि चलो भाई नहीं हुआ तो मैं सीट बुक करा के स्लाइड अप कर देता हूँ, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो पिछला वाला है। अगर आपको मान लीजिए कि सीट बुक हो गया और स्लाइड अप आप ऐसे ही छोड़ दिए, तो रेंडमली आप ऐसे छोड़ दीजिए, आपको उसमें ना एडमिशन मिलेगा, नहीं आएगा तो अगला में भी नहीं आएगा, फिर तीसरा चौथा यानी स्पॉट में देखते रहना है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन पिछला में नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए, आप चुपचाप आगे का लिस्ट का इंतजार कीजिए। लेकिन पिछला में लेना चाहते हैं तो ये रद्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपको पहले बुक करा के फिर आपको आगे करना है। किसी में आया ही नहीं मान लो, तो पहले सीट बुक रहेगा तभी ना आप एडमिशन ले सकते हो। अब आपको पता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ अगले मेरिट लिस्ट का, तो आपको पहले एक सीट बुक करा लीजिए, ठीक है। अब किसी में भी नहीं आया, पता चला स्पॉट राउंड तक ही नहीं आया, तो कोई तो सीट बुक आपने नहीं किया था, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान दें। और अब जितने भी आपके भाई बंधु मित्र जो भी साथी हैं, बिहार बीएड 2027 के लिए प्यारे बच्चों संयम बैच आ चुका है, ठीक है। संयम है जिसका फी अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 550 है, जिसका फी 699, लेकिन 550 ये नया बैच बिल्कुल लॉन्च हुआ है। संपूर्ण तैयारी अगर हम बात करते हैं एक ही बैच में, पूरा सिलेबस कवर होगा, नियमित टेस्ट सीरीज होता है, एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा मार्गदर्शन, लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेगा, ठीक है। यानी लाइव क्लास आपने अगर देख लिया, उसके बाद अगर चाहते हैं रिवीजन करना तो वो रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा। आपको इस नंबर पे कोई अधिक जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं, 9708208250 पे बिकम टीचर ऐप डाउनलोड करके यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बैच कब से स्टार्ट हो रहा है प्यारे साथियों, तो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से, यानी एक महीना बाद से 15 जुलाई से, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह ही सब कुछ ये अभी चलेगा बिहार बीएड 2026 का। तो 15 जुलाई से प्यारे बच्चों ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बैच कैसे परचेस करना है, तो बैच आप कैसे खरीद सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, बिकम टीचर ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कीजिए, पूरा नाम नंबर सब कुछ रजिस्टर करना है। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रजिस्टर करना है, फिर पेड कोर्स में जाके आप यहाँ पे संयम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। संयम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और वो जो मैंने बात किया, जो आपको लिस्ट है कॉलेज लिस्ट, आप इसी बिकम टीचर टेलीग्राम लिंक से आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अदर जानकारी पा सकते हैं। आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करके अधिक से अधिक की जानकारी ले सकते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये जितने भी है आप इस पर फॉलो कर से हमसे जुड़ सकते हैं।
प्यारे बच्चों, आप सभी को कितना क्या मार्क्स है इस वीडियो में आप सभी कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अनदर अपडेट में। बाय बाय, टेक केयर।